हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एंड एज यू नो चैप्टर इज 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square, and also find the square root of the square number so obtained। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में हमको वो छोटा नंबर फाइंड करना था जिससे मल्टीप्लाई करके हम नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और इसमें उसका अपोजिट है। इसमें हमको वो छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करके ये जितने भी नंबर्स हमको जितने भी पार्ट्स गिवन है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है 252। देखो प्रोसेस सेम ही रहेगा, सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम ही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो 252 है, वंस प्लेस में 2 है तो वी कैन सिंपली डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 1 इधर बचेगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से हो सकता है, 2 6 ज़ा 12, 3 2 3 ज़ा 6, अब 3 से होगा, राइट। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, सो 252 के जितने भी नंबर्स हम इधर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 का एक पेयर बन रहा है एंड 3 का एक पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि हमको एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना था टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर, राइट। बट इस क्वेश्चन में हमको वो स्मॉल नंबर फाइंड करना है जिससे कि हम डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपली अगर इस 7 को अगर हम लोगों ने रिमूव कर दिया तो दैट इन दैट केस ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। इफ़ आई डिवाइड होल नंबर, पूरे पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो पूछा गया है कि find the smallest whole number by which it should be divided, so that smallest number is 7, by which we if we divide by which we divide 252 to get a perfect square। और हमको ये पता ही चल रहा है कि अगर 7 से डिवाइड, क्योंकि ये 252 का पूरा जो है मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने लिखा है, अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर ही बचेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो एंड वी नो दैट 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका अगर आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा रखा है। दो पेयर है, पेयर की जगह एक ही बार आप उस नंबर को लिखो। जैसे यहाँ पर दो, यहाँ पर 2 का पेयर है तो 2 एक ही बार लिखना है एंड 3 एक ही बार लिखना है। सो 2 3 ज़ा 6, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 6। हमको एक तो वो नंबर फाइंड करना था दैट परफेक्ट स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। ओके, सो फाइनल आंसर वुड बी 6 स्क्वायर रूट, और जो स्मॉल नंबर है वो है 7। स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 बाय विच वी डिवाइड 252 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज 2925। 2925, इसमें भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से होगा नहीं, और वंस प्लेस में अगर 5 या 0 होता है तो इन दैट केस हम लोग 5 से ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वंस प्लेस में 0 और 5 होगा तो उस केस में तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 29 माइनस 25 इज 4, तो 4 इधर आ जाएगा, इट विल मेक दिस टू 42। तो 5 8 ज़ा 40, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, राइट। स्टिल 5 से हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 अगेन, 3 इधर आ जाएगा तो 5 7 ज़ा 35, राइट। अब ये 3 से हो सकता है, 7 8 9, यस। अगर आप सारे नंबर्स को अगर ऐड करो तो 9 आ रहा है, तो 9 जो है डिविजिबल होता है 3 से, तो 3 से हो सकता है। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 11 माइनस 9 इज 2, 27, 3 9 ज़ा 27। ओके, देन
3 से अगेन हो सकता है, 3 1 3, 3 3 9 एंड अल्टीमेटली 13 से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो 2925 के जो नंबर्स होंगे वो होंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। और आपको पता ही चला होगा कि 13 स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे कि हमको ये पूरा 2925 को डिवाइड करना है टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो 13 इज द, आप लिख दोगे 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। बाकी का ऊपर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इधर, राइट, बट 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो बचा क्या है आपके पास, 5 5 25, 25 और 9। अगर मैं 25 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज 22, राइट। सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो हमको पता है सिंपली पूरे दो नंबर की जगह एक पेयर की जगह एक ही नंबर ले लो, 5। इधर से 5 आ जाएगा और इधर से 3 आ जाएगा, 5 3 15, राइट। सो मैं इधर अंदर लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और फाइनल आंसर वुड बी 15। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर इज 15, राइट। सो सेकेंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट इज 396। थर्ड पार्ट इज 396। ये 2 से हो सकता है क्योंकि वंस प्लेस में ऐसा डिजिट है जो कि 2 के टेबल में आता है, राइट। सो 2 1 सा 2, इधर 1 आ जाएगा, 2 9 सा 18, इधर अगेन 1 आ जाएगा, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, 2 9 सा 18, अब 3 से होगा, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, देन अगेन 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 एंड 11, राइट। सो 396 के जो नंबर्स है वो होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, और 11 एक्स्ट्रा है, सो 11 इज द smallest, is the smallest number by which we divide 396, राइट। सो बचेगा क्या, अगर आपने 11 हटा दिया तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से 9। सो 2 2 ज़ा 4 और 9 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, सॉरी 4 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा एग्जैक्टली, 2 3 ज़ा 6 इज, so 11 is the smallest number by which we divide 396. so 11 यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा और एक बार 2, देन 3 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 11 को रिमूव करने के बाद हमको जो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा दैट इज 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर की जगह आप एक 2 ले लीजिए और 3 एक बार ले लीजिए, सो स्क्वायर रूट इज 6, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 2645। सो फोर्थ पार्ट इज 2645। वंस डिजिट पे वंस प्लेस में 5 है तो वी विल स्टार्ट विथ 5। सो 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, राइट। एंड हियर वी हैव 529। अब 529 को अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत सारे नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है। जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर्स याद होना चाहिए एटलीस्ट 25 तक, ताकि आपको ईजी हो। जैसे मेरे को पता है कि 529 देख के ही मुझे पता चल गया कि ये 23 से हो सकता है, राइट, डायरेक्टली 23 से हो सकता है। जैसे अगर मैं 36 की बात करूँ तो आप बोल सकते हो कि भाई ये 6 का स्क्वायर है, राइट। आप 6 से डायरेक्टली करोगे तो 6 इंटू 6 आ जाएगा। वैसे ही मैं देख सकता हूँ कि ये 23 से हो सकता है, क्यों, 23 2 ज़ा होगा 46 और 46 4 5 46
सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर बचेगा 69 एंड 23 3s आर 69। देन अगेन ये 23 से हो सकता है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता होता तो उस केस में आपको बहुत टाइम लगता है, 17 19 21 बाकी टेबल से ट्राई करना पड़ता, राइट। सो 2 6 4 5 के जो नंबर्स है वो क्या है, 5 इंटू 23 इंटू 23, राइट, यही है। सो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। ऊपर का बाकी आप आगे लिख सकते हो। अगर मैं 5 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि होगा 529, यहाँ से पता ही चल रहा है। सो 529 इज द परफेक्ट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 23 इज द स्क्वायर रूट, क्योंकि आप पेयर के बदले एक ही बार लिखोगे तो दैट वुड बी द स्क्वायर रूट, राइट। फोर्थ पार्ट इज कंप्लीटेड। फिफ्थ पार्ट इज 2800। So fifth part is 2800. We can start it with 2. 2 ones are 2, 2 fours are 8, 0 0. Then 2 sevens are 14, 0 0. 2 threes are 6, 1 इधर आ जाएगा, 2 fives are 10, 0. Then again by 2 इधर आ जाएगा, 2 ones are 2, इधर 1 आ जाएगा, 2 sevens are 14, 2 fives are 10. ये 5 से कर सकते हैं, वंस प्लेस में 5 ऐसे लिए। 5 3s are 15, 17 minus 15 is 2, that will make this 25, तो इधर 35 आ जाएगा। then 5 7s are 35, finally 7, right। so 2800 के जो numbers है वो क्या है, 2 into 2 into how many 2s are there, 1 2 3 4 4, right। then एक पेयर है 5 का और सिर्फ एक ही 7 है, सो हम बोल सकते हैं 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 7 is the smallest नंबर, जिससे कि डिवाइड करके हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। हम देख सकते हैं क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 में लिख देता हूँ बाकी सारे नंबर्स को इधर। अगर मैंने 7 को हटा दिया तो बचेगा क्या, 4 बार 2 और 2 बार 5, राइट। सो 2 2 ज़ा 4 एक बार इधर, इधर 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25। अगर 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 100, 100 प्लस 4 इज 400। सो वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 400 इज द परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर रिमूविंग 7, ठीक है। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हर एक पेयर के बदले एक एक नंबर लिख लो। जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा एक बार, और एक बार 2 आ जाएगा, और एक बार 5 आ जाएगा, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर, दिस वन इज द परफेक्ट स्क्वायर, और इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 20। दिस इज द स्क्वायर रूट, राइट। क्योंकि हमको दोनों ही फाइंड करना है, आपका परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है और उसका स्क्वायर रूट क्या है वो भी फाइंड करना है, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ विच इज 1620। सिक्स्थ जो कि है 1620, ये भी 2 से हो सकता है। 2 8 ज़ा 16, 1 0, 2 4 ज़ा 8, एक 0 लगेगा, फिर 2 5 ज़ा 10, क्योंकि दो डिजिट्स एक साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे फर्दर 9 3 से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 3 से डिविजिबल है। सो हम 3 के साथ ही आगे बढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, देन इधर 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज 1, तो इधर 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 से हो सकता है। 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो नंबर्स आर 1620 के क्या क्या नंबर है, कितने बार 2 है, 2 बार 2 है, उसके बाद कितने बार 3 है, 4 बार 3 है, 1 2 3 4 और 5 सिर्फ एक बार है। सो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज द
स्मॉलेस्ट नंबर, एक तो ये पूछा गया है। और 5 को रिमूव करने के बाद जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बचेगा वो क्या होगा? 2 into 2 into 3 into 3 into 3। सो 2 to 4, इधर 4 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 9 आएगा, राइट। सो 9 9 36, सॉरी 9 9 81, 81 प्लस 4 is 4 1 4, 4 8 32, right? 4 1 4, 4 8 32, so 324, 4 8 32, right? 324। और इसका जो ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा आपका? 2, यहाँ से एक, हर एक पेड़ के बदले एक एक नंबर निकाल लो। 2 3 then 3, so 2 3 is 6, 6 3 is 18, 2 3 is 6, 6 3 is 18, so 18 is the square root ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, राइट। एक तो हमको छोटा नंबर निकालना था जिससे डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और उसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 6. So next lecture we will be seeing question number 7. Till then, do like, share, subscribe my channel. If you understood जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, देन प्लीज़ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे एक नॉलेज हो जाए कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, थैंक्स।